नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और वेदांता शेयर के बारे में, साथ साथ वेदांता की जो भी डिमर्जेंट है उसके बारे में चेक किया जाएगा। सबसे पहला चीज है कि वेदांता का अभी प्राइस चल रहा है 277 रुपीज के राउंड में। अभी सभी को का एक ही क्वेश्चन होता है कि क्या इस जगह पर वेदांता का शेयर को खरीदना सही रहेगा। तो चलिए उसको भी हम लोग चेक कर लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी इसके डिमर्ज एंटिटी है, जैसे वेदांता ऑयल गैस में 5 दिन में चेक कीजिएगा तो 28 से 29% का तेज, उसके पीछे रीजन क्या है। वेदांता आयरन स्टील में लगभग 100% का तेज, उसके पीछे रीजन क्या है। पावर में चेक कीजिएगा तो एक महीने में लगभग 12-13% का रिटर्न है, उसके पीछे रीजन क्या है। और वेदांता अल्यूमिनियम में चेक कीजिएगा तो यहाँ पर लोगों को नुकसान हुआ है। अगर ऊपर से कीजिएगा तो 520 से स्टॉक घट करके लगभग 470 460 425 का लो भी बना है। तो गिरावट के पीछे रीजन क्या है, तो चलिए उन सभी चीजों को डिटेल वे में चेक कर लेंगे। सबसे पहला चीज देखिए, वेदांता के शेयर में क्या खरीदारी करना सही रहेगा। देखिए खरीदारी कीजिए, अगर आप करते भी हैं या फिर मैं करूंगा, बिकॉज मैं आपको कोई बैड सेलिंग नहीं वहां पर बता सकता हूं। तो यहाँ पर मैं अगर खरीदारी करता भी हूँ 269 का मेरा स्टॉप लॉस जरूर होगा। बिकॉज देखिए ये जो कैंडल यहाँ पर फॉर्म हुआ है, जिसे बोलेंगे बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुआ है, तो इसका लो जो रहता है ये मेरा, मैं इसको आप मान के चलूंगा इसके नीचे आएगा तो मैं कोई भी खरीदारी नहीं करने वाला हूँ। अगर जब तक इसके ऊपर है तब तक मैं बाई साइड में रहूंगा। साथ साथ अगर मान लीजिए 269 270 का लेवल टूटेगा तो 254 255 के रेंज में सपोर्ट यहाँ पर मिल जाना चाहिए। इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर बाय अगर करता भी हूँ तो लेवल मैंने अभी बता दिया क्या मेरा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। साथ साथ रेसिस्टेंस क्या रहेगा, तो आप देखिए इसके लिए इमीडिएट रेसिस्टेंस लगभग 306 के रेंज में। साथ साथ यहाँ पर एक गैप जो देख रहे हैं ये भी एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो ये भी कैंडल जो रहता है ये हाई का काम, ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। ये हो गया वेदांता के शेयर के बारे में। अभी करंटली क्या है, इनडिसिसिव जोन में मूव कर रही है, यानी कि इसमें तेजी भी बन सकता है, इसमें मंदी भी आ सकती है, इसलिए थोड़ा सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत रहेगी। टेक्निकली थोड़ा सा बेरिश हो चुका है। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता आयरन स्टील, वेदांता पावर में तूफानी तेजी क्यों हो रही है, लगातार तेजी बन रहा है, आज भी तेजी है, उसके पीछे रीजन क्या है। सबसे पहला चीज देखिए बताना चाहूंगा, इस स्टॉक में, तीनों स्टॉक में जब लिस्टिंग हुआ था तो जो भी 330 के भाव में वेदांता का शेयर को जिन्होंने खरीदा या फिर जिन्होंने 746 के भाव में खरीदा, वो भी वेदांता पावर लीजिए, चाहे वेदांता ऑयल एंड गैस लीजिए, चाहे वेदांता आयरन स्टील लीजिए, देखिए जिन्होंने 330 के भाव में भी खरीदा उनको भी लॉस हो रहा था। एंड जिन्होंने देखिए 746 के भाव में खरीदा वो तो ऑब्वियसली लॉस में ही रहेंगे, देख सकते हैं। एंड प्रॉफिट किस में था, तो प्रॉफिट सिर्फ दो शेयर में था, एक वेदांता एल्यूमिनियम वेदांता एंड दूसरा वेदांता एल्यूमिनियम में। यहाँ पर अच्छा खासा लोगों को प्रॉफिट हुआ, तो जहां पर प्रॉफिट हुआ वहां पर प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, और जहां पर लॉस हुआ यहाँ पर तो कोई यहाँ पर बेचने वाला है ही नहीं। बिकॉज जिन्होंने 330 में भी खरीदा वो भी लॉस में और अभी भी लॉस में, अभी भी लॉस में। वेदांता पावर में अब जाकर के थोड़ा प्रॉफिट हो रहा होगा, वेदांत ऑयल एंड गैस में तो अभी भी लॉस में, वेदांत इंडस्ट्री में यहाँ पर इनको अब अच्छा खासा प्रॉफिट बन रहा होगा। लेकिन जिन्होंने 746 के भाव में खरीदा, देखिए वेदांता इंडस्ट्री का भाव उनका 751 का दिखा रहा होगा, अभी भी लॉस में है। वेदांत ऑयल ऑयल एंड गैस में तो अच्छे खासा लॉस में, वेदांता पावर में भी लॉस में, देख सकते हैं। यानी कि किसी को यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हुआ जिस कारण से यहाँ पर तेजी बनी। वैल्यू यहाँ पर देखिए वैल्यू पिक माना जा रहा है, जो हम लोगों ने पहले दिन डिस्कस किया था कि ये तीनों स्टॉक मेरे लिए वैल्यू पिक है एंड यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, वैसा ही यहाँ पर हुआ है। तो रीजन हम लोगों ने पहले ही जान लिया था। साथ ही साथ जो ब्रोकरेज का जो टारगेट था, ये एक्सपेक्टेड लिस्टिंग था, अगर उसे चेक कीजिएगा तो वेदांता का प्राइस जो उन्होंने फिक्स किया था कि 330 340 तक का टारगेट यहाँ पर रखा गया था। अब चेक कीजिएगा लिस्टिंग वाले दिन इसका भाव ये चल रहा था, अब देख सकते हैं 350 तक का टारगेट आसानी से अचीव हो चुका था। तो ये टारगेट अचीव हुआ। वेदांता एल्यूमिनियम देखिए लिस्टिंग 525 का था, एक्सपेक्टेड था कि 477 तक लिस्टिंग हो सकता है, और कहाँ तक ऊपर बनाया तो 525 तक का हाई बनाया, यहाँ भी टारगेट अचीव। अब जो ब्रोकरेज था उनका मानना था कि पावर का लिस्टिंग 47 में होना था, लेकिन देखिए लिस्टिंग 39 में हुआ। वेदांता एल्यूमिनियम ऑयल एंड गैस का 47 का एक्सपेक्टेड लिस्टिंग था, लिस्टिंग का हुआ 30 रुपीज 42 पैसा, यानी यहाँ भी लॉस हुआ। वेदांता आयरन स्टील में चेक कीजिएगा तो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग 30 का था, 19 से 20 के रेंज में लिस्टिंग हुआ, यानी कि जो ब्रोकरेज का जो अनुमान था, एक्सपेक्टेशन था, उससे काफी नीचे लिस्टिंग होता हुआ दिखा था, जिस कारण से ये वैल्यू पिक माना गया, यहाँ पर तेजी बनी। देखिए हम लोग दो रीजन को यहाँ पर पकड़ चुके हैं। साथ साथ और भी बहुत सारे रीजन है, जैसे चेक कीजिएगा तो यहाँ पर वेदांता आयरन स्टील में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था जिस दिन लिस्टिंग हुआ था कि अजीम जी प्रेम जी फर्म ने 102 करोड़ का वर्थ का शेयर यहाँ पर खरीदारी किया है। तो जब भी कोई बड़ा नाम, बिग इन्वेस्टमेंट फर्म का नाम अटैच हो जाता है, स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी बन जाती है, ऐसा देखा गया है। तो यहाँ भी वही चीज देखा गया, अजीम प्रेम जी के ग्रुप जो किया था। साथ ही साथ गैस या फिर वेदांता पावर में या फिर वेदांता स्टील में, उसके पीछे रीजन क्या है कि T2T सेगमेंट, यानी कि इसमें अगर चेक कीजिएगा तो सब बी कैटेगरी में थे, यहाँ पर कोई इंट्राडेट्स अलाउड नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ पर आज शेयर खरीदते थे, कल आज बेच नहीं पाते थे, तो इस कारण से भी वहां पर बिकवाली बन रहा था। लेकिन जैसे ही T2T सेगमेंट हटा, इसमें तूफानी तेज स्टार्ट होगी। वेदांता यूनिट जम्प 20% आफ्टर
T2T सेगमेंट देख सकते हैं, वहां से एग्जिट हुआ, तेजी बन गई। इंट्राडे ट्रेडिंग नाउ अलाउड, इंक्रीजिंग लिक्विडिटी एंड वॉलेटिलिटी देख सकते हैं यहाँ पर। ये वेदांता पावर एम टू एक्सपैंड कैपेसिटी 12 गीगावाट बाय FY 33। एंड वेदांता पावर को लेकर के अपडेट है कि वो देखिए कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात आने लगी। तो इन सभी चीजों के कारण तेजी बनी। तो सबसे बड़ा रीजन क्या बना, एक जो कल के दिन में था वो था T2T सेगमेंट से इनका हटना, वहां से एग्जिट होना, ये भी रीजन बना। उसके अलावा अगर चेक कीजिएगा तो वेदांता ICRA ने देखिए रेटिंग अपग्रेड किया, देख सकते हैं, तो डबल स्टेबल रेटिंग दे दिया है, जिस कारण से वॉल्यूम सर्ज यहाँ पर देखने को मिला। और 5 दिन में चेक कीजिएगा तो लोगों का लगभग 28 से 30% का रिटर्न ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। तो देखिए इंडिविजुअली हर एक स्टॉक के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया किस कारण से तेजी यहाँ पर बन रही है। देखिए वेदांता आयरन स्टील को लेकर के एक और खबर है, जहां पर देखिए ESL प्लांट जो बोकारो में स्थित है उसको लेकर के देखिए बहुत सारी रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स थे यहाँ पर। तो रेगुलेटरी क्लाउड जो रहता है वो लिफ्ट हुआ है, हटाया जा सकता है। वेदांता रेडिस बोकारो कैपेसिटी डबलिंग, अगर ऐसा होगा तो बोकारो में जो इनका प्लांट है उसमें कैपेसिटी डबल कर सकती है। बोकारो एक्सपेंशन हैज फेस्ड मल्टीपल रेगुलेटरी हर्डल्स सिंस वेदांता एक्वायर्ड ESL Steel in 2018. Project was delayed by pending statutory approval, including environmental clearance and concern related to approval from regulators. The people cited above said on the condition of anonymity, Iron Steel Army is now awaiting for final, जो फाइनल रेगुलेटरी क्लियरेंस में अभी भी वेट कर रही है। हो सकता है कि 6 मंथ में इसका अप्रूवल यहाँ पर मिल जाए। तो यहाँ पर ये प्लांट भी देखिए अब इनको कैपेसिटी एक्सपेंशन में डबल करने में इनको बेनिफिट मिल सकता है। तो आयरन स्टील को लेकर के ये भी एक अच्छी खबर आ रही है, लेकिन फिर भी हम लोगों को यहाँ पर 45 से लेकर के 50 की रेंज में थोड़ा सावधानी स्ट्रेट करने की जरूरत रहेगी, बिकॉज ब्रोकरेज का टारगेट क्या है, तो 50 के अराउंड में था, वहां तक अचीव होता हुआ दिख रहा है। इन सभी चीजों को ध्यान दीजिएगा। तो देखिए हम लोगों ने एक रेसिस्टेंस को भी यहाँ पर चेक कर लिया, 45 से 50 के बीच में एक रेसिस्टेंस भी रहे यहाँ पर काम करेगा, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। साथ साथ वेदांता अल्यूमिनियम को लेकर के देखिए रेगुलरली यहाँ पर अच्छी खबर है, ब्रोकरेज काफी बुलिश है। अभी लेटेस्ट आज के दिन में खबर आ रही है, बताया कि वेदांता अल्यूमिनियम शेयर इस कारण से तेजी बनी है कि एमके जो सिक्योरिटीज है, एमके ब्रोकरेज फर्म जो रहता है, उन्होंने स्टार्ट किया कवरेज विद बाई कॉल, देख सकते हैं। तो हाँ बाई कॉल दिया है, 3 रीजन भी उन्होंने बताया। और टारगेट प्राइस देखिए यहाँ पर सेट किया है 550 का, 550 पर शेयर यहाँ पर टारगेट प्राइस फिक्स किया, बाय रेटिंग दिया है। साइटिंग स्ट्रॉन्ग मीडियम टर्म प्रोस्पेक्ट, ब्रोकरेज एंटिसिपेट अ ग्लोबल एल्युमिनियम डेफिसिट थ्रू 2020 driven by robust demand and supply constraint. MK believes structural cost reduction through backward integration will fuel earning growth, positioning Vedanta Aluminium as a low cost producer with a, देख सकते हैं यहाँ पर ये अपडेट आ रहा है। तो ब्रोकरेज फर्म भी काफी बुलिश है, टारगेट प्राइस 550 का रखा है। ये तो हो गया आपका लेटेस्ट जो एमके की तरफ से टारगेट है, एमके ब्रोकरेज फर्म की तरफ से जो टारगेट है। उसके अलावा अगर चेक करेंगे तो एक और ब्रोकरेज फर्म जिसका नाम है CLSA, जिन्होंने पहली टारगेट बताया था, काफी बुलिश है वेदांता अल्यूमिनियम को लेकर के। उन्होंने देखिए टारगेट जो रखा है, देखिए सबका है, CLSA कोटक एंड सिटी का चेक करेंगे तो टारगेट 540 से 600 की रेंज में यहाँ पर रखा गया है, देख सकते हैं। तो ब्रोकर साइज स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, कॉस्ट कट एंड इंडस्ट्री आउटलुक उन्होंने रीजन दिया है। ये तो हो गया आपका वेदांता अल्यूमिनियम के बारे में। सो इस वीडियो में देखिए हम लोगों ने वेदांता पावर, वेदांता आयरन एंड स्टील एंड साथ साथ वेदांता हम लोगों ने ऑयल एंड गैस एंड उसके अलावा वेदांता एंड वेदांता अल्यूमिनियम के बारे में डिस्कशन कर लिया, किस कारण से स्टॉक में तेजी बनी, क्या स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा, सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। द कंप्लीट अपडेट। आई होप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।